Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is all about mole concept and molar masses. आज हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और मोलर मास क्या होता है उसके बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमें पता है एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, और अगर थोड़ी सी भी कोई क्वांटिटी लेते हो ना उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब इस इतने ज़्यादा नंबर को हम कैसे हैंडल करें, कैसे बताएं कि कितना नंबर होगा, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली में आपके पास जो कॉन्सेप्ट आया था उसी का ही नाम है मोल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको कोई बोलता है 1 डजन बनाना, आपके माइंड में डायरेक्टली क्या आता है कि उसका मतलब है 12 बनानास। कोई आपको बोलेगा 1 डजन पेन, इसका मतलब क्या है 12 पेन। कोई आपको बोलेगा 1 ग्रॉस ऑफ बुक्स, दैट मीन्स 144 बुक्स। इसका मतलब कि कोई भी बड़ी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक नाम दे देते हैं। जैसे 12 चीज़ों के लिए हम नाम दे देते हैं डजन, एक आपके 144 आइटम्स कोई भी हैं उसके लिए हम नाम देते हैं ग्रॉस। तो साइंटिस्ट ने भी सोचा क्यों ना कोई बड़ी चीज़ जो है, जैसे आपके पास एटम्स हो गए, बड़ी चीज़ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बहुत बड़े साइज़ में, वो मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कोई चीज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, दैट इज़ नोन एज मोल। ओके, तो मोल कहाँ पर यूज़ होता है? कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपने कोई भी चीज़ मेज़र करनी है। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल पे बहुत बड़ा नंबर आपने मेज़र करना है, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज मोल। और ये किसको मेज़र करने के लिए काम आता है? एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयन्स हो गए एंड सो ऑन। आपके पास प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, मेसोन्स भी हो सकते हैं, बोसोन्स भी हो सकते हैं। जितनी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चीज़ों की बात कर रहे हैं उसको मेज़र करने के लिए केमिस्ट के पास जो यूनिट है दैट इज़ नोन एज मोल। ओके, एसआई सिस्टम की अगर हम बात करते हैं उसमें हम लिखते हैं MOLE, जो इसका नाम है क्वांटिटी का, 7th बेसिक क्वांटिटी जो हमने बात की थी MOLE, दैट इज़ योर मोल। ये क्या बताती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताती है। अगर हम इसका सिंबल लिखते हैं तो इसमें MOL आता है, ध्यान रखिएगा E नहीं आता। जब भी हम इसका सिंबल वाइज नोटेशन करते हैं तो MOL आता है। सपोज किलोग्राम की बात करते हो, किलोग्राम को आप कैसे लिखते हो? KG लिखते हो। मीटर की बात करते हो आप M लिखते हो। टाइम की बात करते हो आप सेकेंड्स लिखते हो तो S लिखते हो। ओके, तो इसी तरह से अगर आप मोल की बात करते हो ना तो MOL इसका सिंबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज 1 मोल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, या 1 मोल किसके बराबर होगा? इसके लिए आप क्या करिए, कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है वो लीजिए, 12 ग्राम एग्जैक्टली मेज़र कर लीजिए कार्बन 12 आइसोटोप को। इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही बराबर होंगे 1 मोल के। दैट मीन्स 1 मोल किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट बता रहा है आपके पास। 1 मोल आप चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, आप आयंस ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो। 1 मोल आप कोई भी पर्टिकुलर एंटाइटी लेते हो वो किसके बराबर है? जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में प्रेजेंट होंगे। सिंपल वर्ड्स में हमने क्या किया कि कार्बन के वेरियस आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से वो वाला लेना है जिसका मास कितना है 12। ओके, तो कार्बन 12 का एग्जैक्टली आप क्या करो 12 ग्राम मेज़र कर लो। इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वही बराबर होगा किसके? 1 मोल के। क्लियर? सो डेफिनेशन यहाँ भी गिवन है, सेम ही डेफिनेशन है। 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. That means 1 मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर है जिसमें कितने पार्टिकल एंड एंटाइटीज होंगे वो किसके बराबर आ रहे हैं? जो एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में है। वही बात आ गई कि 1 मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है। और कोई भी आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करो, चाहे वहाँ पे एटम ले रहे हो, मॉलिक्यूल ले रहे हो, आयन ले रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ले रहे हो, उसका 1 मोल किसके बराबर होगा? जितने एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो अब जो मोल ऑफ सब्सटेंस आया, आपने किसी भी सब्सटेंस की बात करी तो जो मोल ऑफ सब्सटेंस है उसमें सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज होंगी, नो मैटर कोई भी सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसमें क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप के। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बात कर रहे हो, ये भी किसके बराबर होगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप बात करो, उसका भी वेट क्या होगा? इतना ही बराबर होगा। इसका मतलब मोल जो है उसका ये लेना देना नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, एटम की बात करो, आयन की बात कर रहे हो, वो आपके पास सभी चीज़ों के लिए ही वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है,
अब इस नंबर को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हम शुरुआत से बात कर रहे हैं ना, कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है उसका मास ले लो, तो उसी पे ही फोकस किया। हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर्स की हेल्प से हमने कार्बन 12 का जो मास है वो निकाल लिया। कार्बन 12 जो है आपके पास C12 जो है, इसके एक एटम का जो मास है वो हमने डिटरमाइन कर लिया एक्सपेरिमेंटली, और वो मास आया 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। क्लियर? क्या किया हमने, कार्बन 12 के जो एटम है उसका मास निकाल लिया। फिर हमने क्या करा कि 1 मोल जो है कार्बन का उसका वेट देखा, 1 मोल जो है कार्बन का उसका वेट देखा, वो कितना आया, 12 ग्राम। एक और चीज़ बहुत सिंपल सी ध्यान रखिएगा, जिस भी एलिमेंट का, जिस भी एटम का, जिस भी मॉलिक्यूल का आप मोल की वैल्यू की बात कर रहे हो ना, वो मोल जो है वो बराबर होता है साथ में आपके पास उसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स। जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, सो 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, उसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, इन ग्राम्स इज ग्राम। क्लियर? जैसे हम बात करते 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.008 ग्राम। ठीक है, हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो हम अगर बराबर में लिख रहे हैं तो वो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की टर्म में लिखेंगे, तो 16 ग्राम। क्लियर? इसका मतलब अगर आपने किसी भी मोल को रिलेट करना है मासेस से ग्राम्स में, तो आप वो डायरेक्टली क्या लिखोगे, उसका एटॉमिक मास। क्लियर? तो हमने क्या चीज़ बोली कि हमने मेज़र कर लिया कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास मेज़र कर लिया, और कार्बन 12 का 1 मोल का मास मेज़र कर लिया। अब हमें निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए आपने ना एक पेन का बॉक्स ले लिया, उसमें बहुत सारे पेन हैं। ठीक है, कोई भी आपने पेन का बॉक्स ले लिया, उसमें बहुत सारे पेन हैं। आपको बोला गया कि इस जो पेन के बॉक्स का वेट है वो है 12 ग्राम। इस पेन के जो टोटल बॉक्स का वेट है वो 12 ग्राम है, और इसमें जितने भी पेन्स हैं, वो हमें नहीं पता कितने पेन हैं, हर एक पेन का जो मास है, आपका वेट है, वो कितना आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। आप हमें बता सकते हैं इसमें कितने पेन होंगे? क्या करेंगे, डायरेक्टली 12/2 विच इज़ योर 6, तो आप बोलोगे डायरेक्टली कि इसमें जो पेन अवेलेबल होंगे वो 6 होंगे। तो यही काम आपने यहाँ पर किया, 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, दैट मीन्स आप 1 मोल की बात कर रहे हो, उस 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी, और ये जो साइंटिस्ट थे अमेगेडो एवोगैड्रो, ठीक है, इन्होंने ये डिस्कवर की, इसीलिए इस क्वांटिटी का नाम जो रख दिया गया एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप 1 मोल की बात कर रहे हो, उस 1 मोल में अगर आपको एटम्स बताने हैं ना, तो वो इस क्वांटिटी के बराबर होंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट किया था जब वहाँ पर हम इसको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स की बात करते थे। अब इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देंगे तो वो क्या आएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? इसका मतलब 1 मोल की जब भी आप बात कर रहे हो और उसमें आपको एटम्स बताने हैं, तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। अगर आप बोलते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसमें कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अगर आप इसको बिना जीरोस के लिखोगे तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली कौन इतना बड़ा नंबर बारी बारी लिखेगा, तो हम इसको एग्जैक्टली क्या करते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। क्लियर? सो आपके पास कोई भी एंटाइटी की बात करते हो, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझ भी चुके हैं और डिटेल में भी करते हैं। सपोज कीजिए आपने बात की 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे ही मोल आपने देखा साइड पे आप क्या लिख रहे हो, एटम की बात करें तो किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर है। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, अब ये कितने वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल लिख रहे हो और राइट साइड पे भी मॉलिक्यूल लिख रहे हो, तो डायरेक्टली आप ये एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू लिखोगे। बट अगर आपने लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल लिखा और राइट साइड पे आप एटम्स लिख रहे हो, तो आप उस मॉलिक्यूल में एटम देखोगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ
आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें ये पूछा गया ये कितने एटम्स के बराबर होगा, तो कैसे बताएंगे? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है? टोटल 3, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन के, तो ये किसके बराबर होगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? दैट मीन्स अगर आप मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे लिख रहे हो और मॉलिक्यूल ही राइट साइड पे लिख रहे हो तो डायरेक्टली एवोगैड्रो नंबर लिखो। अगर आप लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल लिख रहे हो, राइट साइड पे एटम लिख रहे हो, तो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की आप बात कर रहे हो, इसमें कितने सोडियम क्लोराइड होंगे? अब सोडियम क्लोराइड है एक आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं। ओके, सो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मोल को डिफाइन करने के बाद ना हमारे लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ होगी कि हम एक सब्सटेंस का, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास ग्राम में बताते हो, उसी को ही नाम दिया जाता है मोलर मास। आपने 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, अगर वो यूनिट आप ग्राम रख रहे हो तो उस टाइम पे उस मास का नाम होगा मोलर मास। क्लियर? सो वाटर का मोलर मास क्या आएगा? 18.02 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला वो देखिए। वाटर H2O है, हाइड्रोजन कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। अब ये यूनिट जो आएगा वो ग्राम पर मोल आएगा। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल ऑफ H2O की बात कर रहे हैं, उसका मास कितना होगा। क्लियर? तो ये मास आ गया ग्राम में, और क्योंकि 1 मोल की बात करें तो यूनिट हो गया ग्राम पर मोल। सिमिलर वे में हम सोडियम क्लोराइड की भी बात कर सकते हैं। क्लियर? सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब 2-4 चीज़ें जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती हैं वो समझिए। आपको मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में बोला हुआ है नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन में गिवन मास होगा, गिवन मास, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हो, किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो जो भी गिवन मास होगा ग्राम में डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो या उसका मोलर मास बोल सकते हो, वो भी ग्राम में। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है 12 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ मोल्स बताइए। 12 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो क्या हो गया? गिवन मास कितना है? 12 ग्राम। मोलर मास दैट मीन्स 1 मोल का मास जो है वो क्या होगा? अभी हम बता चुके हैं 58. तो किसके बराबर होगा? 12 डिवाइडेड बाय 58.5, क्योंकि ये ग्राम में, ये ग्राम में, ग्राम पर मोल इसका यूनिट हो गया। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट है। क्लियर? सेकेंड थिंग जो हमने पहले भी बात करी है कि 1 मोल की अगर आप बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, 1 मोल मॉलिक्यूल ले रहे हो, एटम ले रहे हो, आयन ले रहे हो, उसका जो मास है वो ग्राम में ये बराबर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपको बोला गया कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है उसका मास क्या होगा, आप बता सकते हो ना डायरेक्टली, 18.02 ग्राम पर मोल होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि आपने 1 मोल की बात करी, उसमें अगर आप एटम्स की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल से एटम्स बनाने हैं, तब हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अभी तक हमने बात करी है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स किसी गिवन सैंपल में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट कई बार हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज क्या प्रेजेंट है। मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए, उसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, और किस रेशो में प्रेजेंट है। या दूसरी तरफ आपको कोई प्योर सैंपल दिया गया, प्योर सैंपल में आपको ये बता दिया गया, सपोज करो आप ग्लूकोज की बात करते हो, प्योर सैंपल में आपको ग्लूकोज में ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बता दी गई। आपको एक और सैंपल दिया गया, उसमें ये पूछा गया कि क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इसमें परसेंटेज है वो प्योर सैंपल के बराबर है या नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी एनालिटिकल पर्पस की बात करनी है, कोई भी प्योरिटी चेकिंग की बात करनी है, वहाँ पर भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसको समझते हैं वाटर के एग्जाम्पल से, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक्चुअली में होता क्या है।
वाटर की बात करते हैं, वाटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो आपने किसी भी एलिमेंट का, चाहे हाइड्रोजन की बात करो चाहे ऑक्सीजन की बात करो, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स परसेंटेज बाय मास निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, उस एलिमेंट का जो मास है कंपाउंड के अंदर, दैट मीन्स अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का जो मास है वाटर के अंदर डिवाइडेड बाय जो टोटल मोलर मास है वाटर का, ठीक है, टोटल मोलर मास जो हो गया वाटर का मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। तो ये क्या निकलेगा आपके पास, मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड के पेपर का रिजल्ट आया, आपको बोला गया कि आपके जो मार्क्स हैं वो 500 में से 400 मार्क्स आए हैं, आप परसेंटेज बताइए। क्या करते हो, 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज ही होगी ना। यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, उस एलिमेंट का जो मास है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, उस पूरे कंपाउंड का जो टोटल मोलर मास है और मल्टीप्लाई कर देना 100। हम देखते हैं मास परसेंट हम कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ वाटर। क्लियर। सो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम वाटर का मोलर मास की बात करते हैं, वो हमने पहले भी देखा कैसे निकालेंगे। आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मासेस हैं उनको एडिशन करके इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 18.02 ग्राम। क्लियर। अब हमने बात करनी है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2, और एक का जो मास है वो कितना होगा, 1.008। ठीक है, तो 2 इंटू 1.008 ये हाइड्रोजन की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल मोलर मास होगा इस कंपाउंड का, यहाँ कंपाउंड क्या है, वाटर है, तो डिवाइडेड बाय 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ गई 11.18। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय आपके पास जो वाटर का है अगेन 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 88.79। क्लियर, 88.79%। आप इसको एग्जैक्टली ये वैल्यू बात करोगे। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने मान लीजिए इथेनॉल लिया, इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो क्या होगी। इथेनॉल क्या होता है, एक अल्कोहल कैटेगरी है, तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होगा। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले इस इथेनॉल का हम मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन कितने प्रेजेंट है, 2, कार्बन का जो मास है वो कितना होता है 12.01, प्लस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 5 + 1 6, एक हाइड्रोजन का मास कितने की बात करें 1.008, प्लस ऑक्सीजन विच इज़ योर 16, टोटल वैल्यू किस में आ गई, ग्राम्स में आ गई। तो मोलर मास जो आपके पास आ गया इथेनॉल का वो कितना आ गया 46.068 ग्राम। ठीक है, अब हमने निकालने इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी परसेंटेज। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले मास परसेंटेज कार्बन का क्या होगा। अब कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें, C2 लिख रहे हैं ना, दैट मीन्स 2 कार्बन, तो 2 इंटू एक कार्बन का जो मास है वो कितना रहा है 12.01, तो 2 इंटू 12.01 इट्स कम आउट टू बी 24.02 डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है विच इज़ 46.068 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज होगी आपके पास किसकी, कार्बन की। सिमिलर वे में हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 6, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 विच कम्स आउट टू बी 6.048 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल, लिख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 100, इट्स कम आउट टू बी 13.13%। मास परसेंट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 16 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, अगेन इथेनॉल का जो मास है 46.068 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34.73%। सो इस परसेंटेज कंपोजिशन डाटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और वो इसकी एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन क्लिक ऑन द शेयर बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।